Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are well. This is my 30th video, and in this video I will explain you lesson number 12. First of all, open page number 63. This is unit number 11. ये यूनिट नंबर 11 जो है इसको हम ओमिटेड करेंगे, यानी कि ये हमें यूनिट नहीं कराना है, इसको हमने निकाल दिया है। तो आप सब अपनी बुक पे देखिए, ये ऊपर OMITTED ओमिटेड लिख लीजिए यूनिट लेसन नंबर 11 पे, ताकि आपको याद रहे कि इसको हमें नहीं करवाना है, ये इंक्लूड नहीं है हमारे सिलेबस में, इसको हमने निकाल दिया है। ओके, चलें अब हम यूनिट लेसन नंबर 12 ओपन करते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं। ओके चिल्ड्रन, ये देखिए, ये है लेसन नंबर 12। वी नीड एयर। एयर मीन्स हवा। वी नीड एयर यानी कि हमें हवा की ज़रूरत होती है। सबसे पहले ये आप आ जाइए, ये एक्सरसाइज वार्म अप एक्सरसाइज है। ड्रॉ 2 थिंग्स दैट फ्लाई इन द एयर। ये इतना बड़ा बॉक्स है, इसमें आपको 2 चीज़ें ड्रॉ करनी है और उनको कलर करना है। वो चीज़ें जो हवा में उड़ती हैं, वो चीज़ें जो हवा में उड़ती हैं उनका करना है। आप इसमें बलून भी बना सकते हैं, काइट भी बना सकते हैं। ये देखिए, जैसे ये लड़की बलून है इसके हाथ में, ऐसा बलून भी ड्रॉ कर सकते हैं। और आप इसमें ये देखिए, ये काइट बनी हुई है, आप ऐसे काइट भी बना सकते हैं, ये यहाँ पे काइट भी बना सकते हैं। और ये एयर बलून, ये देखिए, ये भी बना सकते हैं आप, ठीक है ना, ये भी आप बना सकते हैं। आप एरोप्लेन भी बना सकते हैं। जो वो चीज़ें जो हवा में उड़ती हैं, जिनको उड़ने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, वो चीज़ें आपको इस बॉक्स में ड्रॉ करनी है। 2 थिंग्स। ओके, चले अब हम नीचे एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। All living things need air to live. Animals, plants, and human beings need air to breathe. Without air, all living things will die. ये आप सबको जैसे पता होगा, इसमें भी यही लिखा है कि सारी जो लिविंग थिंग्स होती हैं ना, जानदार चीज़ें, उनको ज़िंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। जैसे एनिमल्स होते हैं, प्लांट होते हैं, इंसान होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स यानी कि इंसानों को भी ज़िंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। वी कैन नॉट सी एयर बट एयर इज़ ऑल अराउंड अस। वी कैन फील एयर व्हेन इट मूव्स। मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। यहाँ पे लिखा है कि हम हवा को देख नहीं सकते। आप सबको पता है कि हम लोग हवा को बिल्कुल नहीं देख सकते, लेकिन वो हमारे चारों तरफ होती है। हम हवा को बिल्कुल नज़र नहीं आती हमें, ठीक है ना, लेकिन वो हमारे चारों तरफ होती है और हम उसको महसूस कर सकते हैं। हम उसे देख नहीं सकते, बट हम उसको महसूस कर सकते हैं जब वो चलती है। आपको पता है ना, हवा हल्की चलती है तो हमें फील हो रहा होता है कि हल्की हवा चल रही है। जब हवा तेज़ चलती है तो हमें बिल्कुल फील होता है कि हवा अब तेज़ चल रही है। तो हम कैसे करते हैं उसको, हमें कैसे हवा के बारे में पता चलता है कि जब हवा मूव करती है, और इस चलने वाली हवा को क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। ये मूविंग एयर जो होती है इसको विंड कहा जाता है। एयर टेक्स अप स्पेस। चलें अब ये इसके बारे में पढ़ते हैं। ब्लो अ बलून स्लोली, इट बिकम्स बिगर एंड बिगर। The air that you blow fills up the balloon. This shows that air takes up space. अब देखिए, इसमें कह रहे हैं कि हवा जो है वो जगह बनाती है, यानी कि हवा को जगह चाहिए होती है। इसकी सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि हम एक बलून जो है उसको फुलाएं, ठीक है। अब जैसे जैसे हम उसमें हवा डालते जाएंगे वो बड़ा होता चला जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, वो तो खाली था ना, एम्प्टी था ना, वो बलून में तो कोई नहीं था, वो तो बिल्कुल ऐसे ही पड़ा हुआ था। अब हमने जब उसमें हवा भरनी शुरू की तो आहिस्ता आहिस्ता हवा ने अपनी जगह बनाई, वो कोनों कोनों में पहुंचती गई और इस तरह से बलून जो है वो बड़ा हो गया। इस बात से हमें क्या पता चलता है
कि हवा जो है वो अपनी जगह बनाती है, यानी एयर टेक्स अप स्पेस, हवा को जगह बनानी होती है। इसी तरह हम आगे देखते हैं, एयर हैज़ वेट। अब जो ये एयर होती है ना, इसका वेट होता है, ठीक है, एयर का वेट होता है। और इसके लिए अब मैं आपको एक एक्टिविटी यहाँ पे है, मैं उसके बारे में भी आपको बताती हूँ, तो इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलें, अब आप देखें, टेक 2 फुटबॉल्स ऑफ इक्वल साइज, प्रेस ऑल द एयर आउट ऑफ देम। अब आपने ये देखिए, यहाँ से देखेंगे तो आपको समझ आएगा। अब आपको क्या करना है कि आपको 2 फुटबॉल लेनी है, बिल्कुल सेम साइज़ की, बिल्कुल सेम फुटबॉल्स लेनी है, ठीक है ना, और उसमें से सारी उसको दबा दबा के हवा बाहर निकाल देनी है। प्लेस 1 इन ईच पैन ऑफ अ वेटिंग बैलेंस, both the pans will be at the same level, showing that the football have equal weight. अब आपको क्या करना है कि एक आपको वेटिंग पैन जो होता है जिसमें हम वेट कर सकते हैं, वो वेटिंग पैन लेना है, और आपने एक साइड पे उसमें क्या करना है, दोनों, पहले तो आप वो वाली दोनों बॉल्स रखिएगा जिनसे आपने हवा निकाली है, तो आप ये देखेंगे कि उनका सेम वेट आ रहा है, कोई भी उसका कम और ज़्यादा नहीं है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, आस्क एन अडल्ट टू फिल एयर 1 ऑफ द फुटबॉल, वेट इट with the empty ball. You will notice that the football with air has become heavier than the empty football. This is because air has weight. अच्छा, अब आपने क्या कहेंगे, आप अपने किसी बड़े से कहेंगे एक फुटबॉल में हवा भरवाएंगे, एक खाली रहेगी और एक में हवा भरवाएंगे। तो जब आपके एक साइड पे इस पैन, जो वेटिंग पैन होता है, इसमें एक साइड पे वो वाली फुटबॉल आप रख देंगे जिसमें हवा नहीं है, और एक साइड पे आप वो वाली फुटबॉल रखेंगे जिसमें हवा आपने भरी है। तो आप ये नोटिस करेंगे कि जिस फुटबॉल में आपने हवा भरी थी उसका वेट ज़्यादा होगा, उसका वेट बढ़ जाएगा, और दूसरी वाली साइड का वेट कम होगा। इससे हमें ये पता चलता है कि एयर का अपना वेट होता है, ठीक है ना। इससे हमें ये पता चला कि एयर जो है उसका वेट होता है। चलें, अब हम नीचे आए, यूजेस ऑफ एयर। अब इसमें मैं आपको बहुत मुख्तलिफ तरीके के यूजेस बताऊंगी कि हवा को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले देखें, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। सारे लिविंग थिंग्स को सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। अच्छा, सेकंड देखिए, एयर इज़ नीडेड फॉर लाइटनिंग फायर। हवा की ज़रूरत होती है आग जलाने के लिए। जब हम आग जलाते हैं तो वो ऐसे नहीं जलती, अगर हवा नहीं होगी तो आग नहीं जलेगी। तो हमें आग जलाने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। अगर हम कोई लकड़ी लेते हैं, उसमें आग लगा रहे हैं, तो हम उसमें फूंक मारेंगे, यानी कि हमारे मुंह से जो हवा निकलेगी उसकी वजह से फायर जलेगी। हम माचिस जलाएंगे, लकड़ियों पे रखेंगे और फूंकेंगे तो फिर हवा लगेगी, तो फिर आग जलेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विंड हेल्प्स बोट टू सेल। अब ये जो सेलिंग बोट्स होती हैं, इनको भी आगे बढ़ने के लिए और चलने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। ये देखिए, एयर हेल्प्स टू ड्राई वेट क्लोथ्स। हवा की ज़रूरत होती है हमें अपने गीले कपड़ों को सुखाने के लिए। जितनी हवा ज़्यादा चलेगी आपके कपड़े जल्दी सूखेंगे, और जिन दिनों हवा नहीं होती है उन दिनों आपके कपड़े देर से सूखते हैं। ये चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, ये आप अपने पेरेंट्स से कहिएगा कि ये आपको नोट करें और आपको समझाएं। एयर हेल्प्स यू टू फील कूल अंडर द फैन। हवा ही की वजह से गर्मियों में जब हम पंखे के नीचे खड़े होते हैं तो पंखा जब हमें हवा देता है तो उसकी वजह से हमें ठंडक का एहसास होता है। ये बात तो सब बच्चों को पता होगी कि जब पंखा चलता है तो उसमें से हवा निकलती है और उस हवा की वजह से हम ठंडा ठंडा फील करते हैं। चले अब नेक्स्ट देखें, एयर हेल्प्स यू टू फ्लाई काइट्स एंड बलून्स। हवा ही की मदद से हम काइट्स, पतंगे और बलून्स को उड़ा सकते हैं। अगर हवा नहीं होगी तो ये सब कुछ नहीं उड़ेगा, ये नीचे गिर जाएगा। हवा होती है तो हवा अपने साथ साथ उड़ाते हुए लेके जाती है इन चीज़ों को।
ओके, फुटबॉल टायर्स पिलो एंड स्विमिंग ट्यूब्स आर फिल्ड विद एयर। ये देखिए, ये चीज़ें होती हैं, फुटबॉल टायर्स होते हैं, पिलो यानी तकिए कुशन्स जो भी हैं, स्विमिंग ट्यूब्स भी होते हैं, वो आपको याद है ना, स्विमिंग करते हैं तो ये देखिए ये ट्यूब होता है, ये ट्यूब होता है, इसमें सब में हवा भरी जाती है। अगर हवा नहीं भरेंगे तो ये किसी काम के नहीं होंगे। इन सब चीज़ों को हवा की ज़रूरत होती है। अच्छा, ये देखिए, ये है स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। ये 2 सेंटेंसेस है, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें पढ़ना है। नंबर 1, एयर ऑक्यूपाइज नो स्पेस। ये कह रहा है हवा को जगह की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि मैंने आपको अभी बलून का बताया था कि उसमें उसको अपनी जगह बनाती है ना हवा, तो ये जो है फॉल्स हो गया, तो हम इसके आगे एफ लिख देंगे। नंबर 2, एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग। मैंने आपको बताया था आग जलाने के लिए हमें हवा की ज़रूरत होती है, तो इसमें भी यही है, एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग, यानी कि जलने के लिए, आग जलाने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। तो दिस इज़ ट्रू, आप यहाँ टी लिख देंगे। चले अब नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहले यहाँ देखते हैं, When there were no aeroplanes, people used hot air balloons to fly in the air. जिस ज़माने में एरोप्लेन्स नहीं बने थे तो लोगों को ज़रूरत होती थी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो वो हॉट बलून्स को यूज़ करते थे। ये देखिए हॉट बलून कहलाता है। वो हॉट बलून्स में बैठ के यहाँ पे नीचे आग जलाई जाती थी, यहाँ पे नीचे आग जलाई जाती है तो ये बलून फ्लाई करता है, तो इसमें बैठ के वो फ्लाई करते थे और एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। चले अब देखें, विंड एंड स्टॉर्म। When the air moves gently, it is called a breeze. जब हवा आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता चलती है, धीमी हवा चलती है, तो हम उसे क्या कहते हैं? ब्रीज कहते हैं। BREEZE, ब्रीज। ब्रीज का मतलब होता है जेंटल मूविंग एयर, यानी कि धीमी धीमी मीठी मीठी अच्छी अच्छी हवा, उसका मतलब होता है ब्रीज, उसको ब्रीज कहते हैं। When the air moves fast, इट इज़ कॉल्ड द विंड। और जब हवा थोड़ी तेज़ चलती है, ठीक है ना, तो उसको विंड कहते हैं, WIND, विंड। ठीक है, अब आपने ये बात समझे कि जब हवा बहुत आराम आराम धीमी धीमी चलती है तो उसको ब्रीज कहते हैं, ठीक है, और जब हवा थोड़ी सी तेज़ चलती है तो उसको उस हवा को विंड कहते हैं। अच्छा, समटाइम्स द विंड मूव्स वेरी फास्ट अलॉन्ग विथ हैवी रेन। अब कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो विंड होती है ना, ये बहुत तेज़ चलती है और क्या अपने साथ साथ बारिश को भी लेके आती है, यानी कि ये हवा तेज़ चलती है और इसके साथ बारिश होती है। इट डैमेजेस ट्रीज, क्रॉप्स, बिल्डिंग्स, व्हीकल एंड मैनी अदर थिंग्स। और उस हवा से वो जो हवा होती है जो तेज़ चलती है और अपने साथ बारिश भी लाती है, उससे दरख्त टूटते हैं, फसलें, क्रॉप्स कहते हैं फसलों को, फसलें ख़राब हो जाती हैं, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, व्हीकल्स यानी कि जो रास्ते में गाड़ियाँ, बसें, जो भी व्हीकल्स चल रहे होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, वो पलट जाती हैं गाड़ियाँ, और भी बहुत सारे नुकसानात होते हैं। पीपल एंड एनिमल गेट हर्ट। और क्या होता है, ये इतनी तेज़ हवाएं होती हैं कि इससे एनिमल्स और इंसानों सबको नुकसान पहुंचता है। हवा से उनको चोट लगती है क्योंकि चीज़ें हवा से गिर के उनको लगती हैं, वो खुद भी बैलेंस नहीं रहता उनका और वो टकराते हैं चीज़ों से, ठीक है। सच अ स्ट्रॉन्ग विंड कॉल्ड अ स्टॉर्म। और ये वाली हवा जो ये सारे काम करती है उसको क्या कहते हैं? उसको स्टॉर्म कहते हैं, तूफ़ान। उर्दू में इसको तूफ़ान कहते हैं, STORM, स्टॉर्म। इसको तूफ़ान कहा जाता है, ठीक है। अब आप सबको समझ आया। अब आप देखें यहाँ 2 पिक्चर्स बनी हैं, एक में थोड़ी सी तेज़ हवा है तो ये काइट ये फ्लाई कर रहा है जिसको WIND, विंड कहते हैं। अब एक पिक्चर में आप देखें तूफ़ान आ गया, देखा आपने, ये देखिए ये टेढ़ा हो गया, बारिश हो रही है, हवा चल रही है, हवा से दरख्त टेढ़ा हो गया, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं। तो जब यहाँ पे एनिमल्स होंगे या कोई इंसान खड़ा होगा तो उसका भी तो यही हाल होगा, उसको भी चोट लगेगी, वो डैमेज होगा, और उसको कहते हैं STORM, स्टॉर्म। ऐसी जो हवा होती है इसको स्टॉर्म कहा जाता है। चलें अब नीचे आए, फिल इन दी ब्लैंक्स हैं ये। जेंटल मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज,
BREEZE, ब्रीज, जो जेंटल हल्की हल्की धीमी धीमी सी हवा चलती है ना, जो बहुत अच्छी लगती है गर्मी के दिनों में, स्पेशली गर्मियों में अच्छी लगती है, तो उसको BREEZE, ब्रीज कहते हैं। नंबर 2 देखिए, स्ट्रॉन्ग विंड एंड रेन कॉजिंग डैमेज इज कॉल्ड अ स्टॉर्म। और वो वाली हवा जो खूब ताकतवर होती है, खूब तेज़ विंड होती है और बारिश अपने साथ लाती है, जिससे बहुत नुकसानात होते हैं, चीज़ें टूट जाती हैं, गिर जाती हैं, उसको तूफ़ान कहते हैं। इंग्लिश में STORM, स्टॉर्म कहते हैं। ठीक है, चलें अब हम इस पेज पे आएंगे और अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये है पेज नंबर 71 और इसमें है ये फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो हम अभी ये एक्सरसाइज करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द वर्क। नंबर 1, वी कैन फील एयर व्हेन इट डैश, एंड द ऑप्शंस आर burst, moves, and the correct answer is MOVES, moves. We can feel air when it moves. Number 2, moving air is called dash, and the options are wind, sail, and the correct answer is wind. Moving air is called wind, WIND, wind. Number 3, air takes up dash, food, space, and the correct answer is space. Air takes up space, SPACE, space. Number 4, air has dash, length, weight, and the correct answer is weight. Air has weight, WEIGHT, weight. Number 5, we need air to dash, breathe या eat, and the correct answer is breathe. We need air to breathe, BREATHE, breathe. Number 6, air helps to dash clothes, wet, dry, and the correct answer is dry. Air helps to dry clothes, DRY, dry. Number 7, dash is needed for burning, water, air, and the correct answer is air. Air is needed for burning, AIR, air. A dash can damage many things, storm, breeze, and the correct answer is storm. A storm can damage many things, STORM, storm. ओके, ये हमने एक्सरसाइज ए कर ली। अब हम एक्सरसाइज बी करेंगे। क्रॉस द वन ऑप्शन दैट डज नॉट यूज एयर। अब देखें यहाँ नंबरिंग हुई हुई है और हर उसमें 3-3 ऑप्शंस दिए हैं। हमें उस ऑप्शन को क्रॉस करना है जिसको हवा की ज़रूरत नहीं होती है। अब नंबर 1 में देखिए, एलिफेंट, प्लांट्स एंड बुक्स। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसको हवा की ज़रूरत नहीं होती? बुक्स। तो आपने बुक्स को क्रॉस कर देना है। ठीक है। नंबर 2, बलून, बैट, पेंगुइन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसको हवा की ज़रूरत नहीं होती? बैट को हवा की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो आप इसको क्रॉस कर देंगे। नंबर 3, ह्यूमन बीइंग। अच्छा, ये एक मैन है और ये नीचे गर्ल है और चेयर है, तो इसमें इसको चेयर को आप क्रॉस करेंगे क्योंकि चेयर को ज़िंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, अब नंबर 4, ये विंड मिल है और ये काइट है और ये पेंसिल है। तो विंड मिल भी हवा से चलता है और काइट भी हवा से उड़ती है, तो पेंसिल को हवा की ज़रूरत नहीं होती, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। नंबर 5, फैन, हैमर और बोट। तो सेलिंग बोट मैंने आपको बताया था हवा की ज़रूरत होती है और फैन को भी हवा की ज़रूरत होती है, हवा फैन से निकलती है, बट हैमर के लिए हवा की ज़रूरत नहीं होती, तो हम हैमर को क्रॉस कर देंगे। नंबर 6 है फुटबॉल, स्विमिंग ट्यूब,
एंड स्केल। तो स्केल को हम क्रॉस करेंगे क्योंकि इन दोनों चीज़ों में तो हवा भरी जाती है, लेकिन इसको हवा की ज़रूरत नहीं होती। ओके, अब हम टर्न करेंगे पेज और नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। चलिए ये नेक्स्ट पेज पे 72 पे ये देखिए एक्सरसाइज है, ये टास्क है। इसमें है द क्रॉसवर्ड गिविंग्स ब्लो contains the name of a few things, activities in which air is used. Find their name by using the clue and fill in the empty boxes. इसमें कह रहे हैं कि ये क्रॉसवर्ड आपको दिया हुआ है, ये देखिए पजल को, इसमें नेम्स हैं। अब आपको इसको फिल करना है और ये राइट पे इन्होंने नंबरिंग करके क्लू दिए हुए हैं कि हम इसे पढ़ते जाएंगे और फिल करते जाएंगे। चलिए नंबर 1 पहले हम रीड करते हैं। We use this in a bicycle wheel for a smooth ride. हम इसको बाईसाइकिल में, अपनी साइकिल के व्हील में लगाते हैं जिससे बहुत अच्छी राइड होती है। तो देखिए नंबर 1, ये देखिए नंबर 1, यहाँ पे TUBE आएगा। ये ब्लैंक्स थे, इसको मैंने फिल किया। ये आप कैपिटल लेटर से फिल करेंगे, ठीक है। अब नंबर 2 देखिए, अ लार्ज पीस ऑफ क्लॉथ इज फिक्स टू अ बोर्ड फॉर डूइंग दिस। अब एक बड़ा सा जो है वो बोट में कपड़ा लगा हुआ होता है, तो उससे फिर हवा से वो बोट चलती है, तो उसको क्या कहते हैं? सेलिंग। ये देखिए नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट होगा, SAILING, सेलिंग, ठीक है। नंबर 3, वी प्ले विद दिस राउंड ऑब्जेक्ट। ये वो है जिससे राउंड ऑब्जेक्ट होता है, गोल सा एक होता है जिससे हम खेलते हैं। तो ये देखिए, ये रहा फुटबॉल, FOOT फुट, BALL बॉल, फुटबॉल। नंबर 4, अ थिंग फिल्ड विथ एयर एंड यूज टू डेकोरेट योर हाउस ऑन योर बर्थडे। वो चीज़ जो हवा से भरी जाती है और उससे आप अपने घर को सजाते हैं जब आपकी बर्थडे होती है। ये रहा नंबर 4, BALLON, बलून। अब ये देखिए, बर्ड्स कैन डैश इन द एयर, बर्ड्स कैन फ्लाई, FLY फ्लाई। और इसी तरह ये नंबर 5 यहाँ से FLY फ्लाई लिखेंगे हम, ठीक है। ओके चिल्ड्रन, दिस इज एंड ऑफ टुडेज वर्क। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल डू क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 12 इन योर साइंस कॉपी। तो फिर आप इंतज़ार करिएगा। और लेकिन उससे पहले वो वाली बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको टाइटल पेज बनाना है। आपको अपनी कॉपी में टाइटल पेज यूनिट नंबर 12 का रेडी करके रखना है, ताकि जब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेस करवाऊँ कॉपी में, तो आपका टाइटल पेज बन चुका हो, ठीक है। ओके, ये देखिए आप इस तरह से आप अपनी कॉपी में, आप सबको पता है, टाइटल पेज रेडी करके रखिएगा। इंशाल्लाह इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल डू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ यूनिट 12। ओके चिल्ड्रन, दिस इज एंड ऑफ today's class. See you in my next class. Up till then, Allah Hafiz.